दोस्तों, एक बार फिर पाश्चात्य राजनीतिक विचारक प्लेटो के एक और मौलिक सिद्धांत न्याय सिद्धांत या न्याय अवधारणा का इस वीडियो में समीक्षात्मक अध्ययन करेंगे। ये न्याय सिद्धांत प्लेटो का सबसे प्रमुख सिद्धांत है। कई परीक्षाओं में ये पूछा जाता है। शुरुआत करें तो प्लेटो का न्याय सिद्धांत। प्लेटो यूनानी राजनीतिक दार्शनिक है जिन्होंने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में अपने मौलिक और महत्वपूर्ण विचार अर्थात न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। प्लेटो ने न्याय के लिए डिकायोशून शब्द का प्रयोग किया है। ये नया शब्द है, डिकायोशून। ये शब्द न्याय के लिए प्लेटो लाए हैं, जिसका अर्थ है कंसर्निंग जस्टिस, जो रिपब्लिक का भी दूसरा नाम है। रिपब्लिक में न्याय पर विशेष बल देने के कारण इसका दूसरा नाम न्याय से संबंधित अर्थात कंसर्निंग जस्टिस भी कहा जाता है। न्याय सिद्धांत का मूल आधार नैतिकता या सद्गुण है, अर्थात सुकरात के सद्गुण ही ज्ञान विचार पर प्लेटो का यह संपूर्ण न्याय सिद्धांत आधारित है। प्लेटो अपने न्याय सिद्धांत को स्थापित करने के लिए संवाद शैली का उपयोग करता है। प्लेटो संवाद शैली में अपने शिष्यों से किसी विचार पर चर्चा करते थे। अंत में एक न्यायपूर्ण विचार निकलता था जिसे सभी सहर्ष स्वीकार कर लेते थे। इसी शैली से प्लेटो ने न्याय को अंतरात्मा की वस्तु सिद्ध करते हुए तात्कालिक समय में प्रचलित 3 प्रमुख न्याय सिद्धांतों का खंडन किया है और अपने न्याय सिद्धांत का मंडन किया है। पहला है परंपरागत सिद्धांत। सिफोलस और पॉलीमार्क्स इस सिद्धांत के संस्थापक हैं। सिफालस के शब्दों में सत्य बोलना और दूसरों का ऋण चुका देना ही न्याय है। प्लेटो इस कथन का खंडन करते हुए कहते हैं, किसी पागल व्यक्ति के हाथ में तलवार छीनना न्याय है और तलवार देना न्याय नहीं हो सकता। पॉलीमार्क्स ने भी कहा है कि शत्रु के साथ शत्रुता का और मित्र के साथ मित्रता का व्यवहार करना न्याय है। प्लेटो इसके भी विरुद्ध है। उनके अनुसार मानवता और मित्रता का कोई विकल्प हो ही नहीं सकता। क्रांतिकारी सिद्धांत थ्रैसिमैक्स इसके प्रतिपादक हैं। थ्रैसिमैक्स के अनुसार शक्तिशाली का हित ही न्याय है। प्लेटो इस कथन का खंडन करते हुए कहते हैं कि ऐसा न्याय निर्बलों के साथ अन्याय होगा। न्याय तो सर्वहितीय होता है, अतः केवल ये शक्तिशालियों का हित नहीं हो सकता। कार्यकारी सिद्धांत ग्लाउकन द्वारा प्रस्तुत सिद्धांत है। ग्लाउकन के शब्दों में न्याय भय का शिशु है जो कमजोरों की आवश्यकता है। प्लेटो इसका भी खंडन करते हुए कहते हैं कि न्याय तो सभी की आवश्यकता है। न्याय अवधारणा। प्लेटो अपनी पुस्तक रिपब्लिक अर्थात न्याय से संबंधित में प्रचलित इन तीनों न्याय सिद्धांतों का खंडन करते हुए कहते हैं कि ये तीनों सिद्धांत न्याय को केवल बाह्य वस्तु मानते हैं, जबकि न्याय तो मानवीय अंतरात्मा का गुण है। प्लेटो के शब्दों में न्याय प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में रहता है और यदि ये अपने कर्तव्य का पालन उचित ढंग से करता है तो उसका आचरण स्वयं उसकी न्यायप्रियता का परिचायक है। प्लेटो ने न्याय को 2 रूपों में वर्णित किया है। पहला व्यक्तिगत न्याय, दूसरा सामाजिक न्याय। व्यक्तिगत न्याय के अनुसार प्लेटो कहता है कि प्रत्येक मानवीय आत्मा में 3 गुण विवेक, साहस, संयम या तृष्णा पाए जाते हैं। जब प्रत्येक व्यक्ति अपने गुण के अनुसार कर्तव्य का पालन करे, अन्य के कार्य में हस्तक्षेप ना करे, तो यही व्यक्तिगत न्याय कहलाता है। व्यक्तिगत न्याय के लिए व्यक्ति की अंतरात्मा के तीनों गुणों में उचित अनुपात होना चाहिए, तभी व्यक्ति न्यायपूर्ण होगा। यहाँ उचित अनुपात से तात्पर्य है कि साहस और तृष्णा का प्रयोग सदैव बुद्धि और विवेक के अनुसार किया जाना चाहिए। दूसरा सामाजिक न्याय। प्लेटो के अनुसार मानवीय अंतरात्मा के 3 गुणों के अनुरूप ही समाज में 3 वर्ग होते हैं। दार्शनिक वर्ग जिसमें विवेक की प्रधानता, सैनिक वर्ग जिसमें शौर्य और साहस की प्रधानता,
उत्पादक वर्ग जिसमें तृष्णा और संयम की प्रधानता होती है। जब राज्य के तीनों वर्ग अपने अपने कर्तव्यों का पालन करें और दूसरे वर्ग के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करें तो वो सामाजिक न्याय की स्थापना करते हैं। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने मानवीय गुण एवं समाज का प्रत्येक वर्ग अपने अपने कर्तव्यों का पालन करें तथा एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करें तो यही न्याय है। प्लेटो के अनुसार न्याय की स्थापना दार्शनिक राजा द्वारा की जाएगी। ये सिद्धांत श्रम विभाजन, कार्य विशेषीकरण, कर्तव्य पालन और अहस्तक्षेप सिद्धांत पर आधारित है। प्लेटो लिखता है कि नागरिकों में कर्तव्य भावना या कर्तव्य पालन ही राज्य का न्याय सिद्धांत है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करे तो न्याय की स्थापना समाज में होगी। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विशेषता है। एक, न्याय अंतरात्मा की वस्तु है, अर्थात न्याय मानव आत्मा पर ही आधारित है। दो, न्याय सिद्धांत नैतिकता और सद्गुण पर आधारित अवधारणा है। तीन, शिक्षा और साम्यवाद न्याय के दो आधार स्तंभ हैं। चार, न्याय की स्थापना का दायित्व दार्शनिक राजा को सौंपा गया है। पांच, सामाजिक न्याय सामाजिक एकता, सामाजिक सद्भाव के सिद्धांत पर आधारित है। छठा, प्लेटो का न्याय व्यक्तिगत गुणों और समाज के वर्गों के मध्य सामंजस्यपूर्ण स्थिति का ही दूसरा नाम है। सातवीं विशेषता हुई, प्लेटो एक नैतिक सद्गुण युक्त राज्य या समाज की स्थापना इस न्याय अवधारणा से करता है। आठवां, प्लेटो के अनुसार न्याय ही आदर्श राज्य की आधारशिला है। 9, न्याय के दो रूप होते हैं, वैयक्तिक और सामाजिक। 10, न्याय सिद्धांत एक रचनात्मक सिद्धांत है। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचनाएं। नंबर 1, प्लेटो लिखित कानून की चर्चा नहीं करता। दूसरा, समाज का स्थैतिक रूप में उन्होंने रखा है, जो जिस वर्ग में है वो उसी वर्ग में रहता है, इसलिए प्लेटो बंद समाज का समर्थक है। तीसरा, दार्शनिक राजा सर्वसत्तावादी है। न्याय बनाए रखने का सारा दायित्व दार्शनिक राजा पर है। हो सकता है वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करे, इसलिए कॉल पॉपर ने इसे न्याय का सर्वसत्तावादी सिद्धांत कहा है। चौथा, समाज में केवल 3 वर्ग ही नहीं होते, साथ ही तीनों वर्गों में संघर्ष हो तो समाधान की भी कोई उचित व्यवस्था न्याय अवधारणा में नहीं है। 5, अधिकारों की उपेक्षा और कर्तव्य पालन पर अत्यधिक इस अवधारणा में बल दिया गया है। छठा, प्लेटो का सामाजिक न्याय स्पष्ट नहीं है और ना ही ये वर्तमान संदर्भ में निर्बल वर्ग के उत्थान की चर्चा करता है। इन आलोचनाओं के बावजूद प्लेटो के न्याय सिद्धांत का महत्व राजनीति और नैतिकता को अंततः संबंधित करना है, अर्थात राजनीति और नैतिकता का इन्होंने अपृथककरणीय माना है। गांधी जी ने भी इस विचार को अपने जीवन दर्शन का आधार बनाया और धर्म और राजनीति के जुड़ाव पर बल दिया। साथ ही एम.बी. फॉस्टर महोदय ने प्लेटो के न्याय सिद्धांत को रचना परिकल्प मूलक न्याय सिद्धांत कहकर इसका मान रखा है, अर्थात ये रचनात्मक सिद्धांत है। थैंक यू।